एंजल्स, वेलकम टू एमटी सोल टैरो। मैं हूँ आपकी टैरो एंड आकाशिक रीडर, रेकी हीलर, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर, अकल्टिस्ट एंड एन ऑर्कल रीडर। सो आज जो हम वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि मैसेजेस फ्रॉम माँ कामाख्या। माँ कामाख्या आपसे अभी आपकी करेंट सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहती है, तो इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है और सभी मैसेजेस शायद आपके साथ रेजोनेट करें या ना करें, तो जो करे उसको लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो शायद किसी दूसरे के लिए हो सकता है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ सारे डिटेल्स दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और चलिए ज़्यादा देर ना शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो कलेक्टिव्स, यहाँ पर आज कोई पाइल नहीं होने वाली है, हम डायरेक्टली माँ का मैसेजेस देखने वाले हैं। यहाँ से पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम माँ का मैसेजेस यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। प्लीज स्टे ट्यून्ड। current energy for my collectives, current energy for my collectives, current energy of my collectives, current energy of my collectives, okay, current energy of my collectives। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, current energy of my collectives, यहाँ पर कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, कंपैरिजन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें इस कार्ड से क्या पता चलता है? अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जहाँ आपके थॉट्स ना माइंड में क्लाउडेड हो रखे हैं, इतने सारे थॉट्स है, बहुत सारे थॉट्स है एक साथ, ऐसे बूम जैसे ब्लास्ट होता है ना, वैसे आपकी माइंड में ऐसे क्लाउड की तरह इधर उधर क्या करना है, ये क्या करना है, ये वो क्या करना है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे 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 बादल छाए हुए हैं आपकी जो माइंड है उसमें। तो अभी स्टेट में आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या चाहिए, क्या करना है। यू आर वेरी कंफ्यूज्ड इन अ वेरी delusional state actually, so you don't know what to do at this point of time, you are very confused. So this kind of energy I'm getting from you for my collectives। अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ तो है पर उसके ऊपर काम नहीं कर रहे या फिर कर नहीं पा रहे। एक और बात, जो एक ये एनर्जी है, यहाँ पर आप खुद को ना दूसरों से कंपेयर बहुत कर रहे हैं खुद को, कि देखो ये ऐसा हो गया, मेरा तो टाइम अभी आया नहीं है, या फिर मेरा टाइम निकला जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसी बातें, मतलब कंपेयर करना खुद को। ये वाली एनर्जी में आप अभी हैं करेंटली। और आपने हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है, रेकी सीखा हुआ है या फिर कुछ और, मतलब डिविनेशन टूल सीखी हुई है, पर उसको ना आप जमा करके रखे हुए, ये सीख रहे हैं एक, अच्छा चलो ये सीख लेता है, ये सीख लिया, वो सीख लिया, फिर अपने अंदर रख लिया, उसको आप ना इंटीग्रेट नहीं कर रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। तो एक एनर्जी ना ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा नहीं, ब्लॉकेज की तरह आपकी लाइफ में काम कर रहा है, ये सब एनर्जी पाइल अप होके, तो आपके अंदर वो ब्लॉक होके रखा हुआ है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये तो चला गया आपकी करंट एनर्जी। देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती है। माँ कामाख्या का मैसेजेस प्लीज, माँ कामाख्या का क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। माँ कामाख्या का क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। माँ प्लीज़ बताइए अपनी मैसेजेस मेरे कलेक्टिव्स को।
यहाँ पर है कलाधरा अर्थात काली, देवी माँ काली। ब्यूटीफुल कार्ड्स। बॉटम से हमारे पास दक्षिणा काली, दक्षिणा काली नहीं दक्षिणा है। तो पहला मैसेज जो माँ कामाख्या आपको दे रही है, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, पर आप उस पर गौर नहीं करते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये चीज़ करो तो कीजिए, उसको डाउट में मत चले जाइए, सेकंड गेसिंग मत कीजिए कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माँ आपको एनकरेज कर रही है कि अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है, लगता है कि मुझे ये करना है, तो आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, अपनी लाइफ में। मून के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आपको ना मून फेजेस से बहुत कनेक्शन महसूस होता हो, तो उस टाइप मतलब वो मून फेजेस के टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसे हाई लो होती रहती है। तो उससे आपको ना मून फेजेस के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप मून वाटर पी सकते हैं रात को, उसको चार्ज करके मून लाइट के नीचे एक कॉपर के ग्लास में पानी रख के उसको ढकिएगा, ढक के रख के उसको चार्ज करके फिर पीजिए। सुबह अगली सुबह उसको नींद खोलने के बाद फिर उसको ना पीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। तो मून वाटर के साथ काम कीजिए। वैसे सिर्फ मून वाटर नहीं, वाटर के साथ अपना कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे इज़ वेरी नीडेड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी ना क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में ना। मतलब आपकी हेल्थ बॉडी पे जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होकर रखा हुआ है, तो उसको ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप जितना पानी पिएंगे तो वो रिलीज़ होता जाएगा। पानी के साथ जितना आप काम करेंगे उसको पिएंगे। और एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि अभिमंत्रित करके पानी को पीजिए। मतलब पानी से बात कीजिए। मतलब एक ग्लास लिया आपने, उसको आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस दिया। जब भी आप पानी पिए ग्लास में, तो बॉटल में मत पीजिए, बॉटल से नहीं होता है, तो ग्लास में लीजिए। एक हाथ में अपने पकड़ के उसको अभिमंत्रित कीजिए कि ये दिस वाटर इज़ क्लियरिंग ऑल माई toxins from the body. This is very helpful for me. It is very like positive affirmations. पानी, क्योंकि पानी मेमोरी पकड़ के रखता है। अब जो भी उसे कहेंगे वो उसको याद रहेगा। आप पीने के बाद ना वो आपके जो है सिस्टम में जाके आपको वो चीज़ें आपके सेल्स में बस जाएंगी। उसको याद रहेगा कि इन्होंने ये कहा है कि मुझे रिलीज़ करना है टॉक्सिन्स, ये पॉजिटिवली काम करेगा मेरे लिए। तो इसको आप पीजिए, इसको आप करिए, अभिमंत्रित करिए पानी को। और भी कई प्रोसेस है पानी को अभिमंत्रित करने का। आप किसी पेपर में लिख सकते हैं अपनी जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है, जो आप अपनी विश भी पूरी कर सकते हैं ऐसे पानी को अफर्मेशन के थ्रू। यहाँ पर लिखिएगा कोई आपकी मनी, आई एम मनी मैग्नेट, लाइक आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। जो भी आपकी विश है तो उसको आप रात में उसको लिख सकते हैं, एक पेपर में लिख के उसको नीचे रखिए, उसके ऊपर पानी का ग्लास रखिएगा, फिर ढक दीजिए। अगली सुबह उसको पीजिए। उसकी जो वाइब्रेशन है वर्ड्स का वो पानी के अंदर आ जाता है, तो आपकी विशेस ना फुलफिल होना या फिर फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपको कुछ शिफ्ट देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम के बाद ही। आप इसको डेली करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। अब मतलब ऐसी मैसेजेस हैं यहाँ पर। पानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना काम करेंगे, एक तो हो गया अभिमंत्रित करके पानी पीना, एक हो गया पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ उसको रात भर रख के उसको फिर सुबह पीना, एक और मून चार्ज्ड वाटर पीना। ये सारी चीज़ें आ रही है आपके लिए। तो अगर आपको कई सपने आते हैं, मतलब दूसरा एक जो मैसेज है
अगर आपको सपने आते हैं किसी वॉरियर का, मतलब आप युद्ध पे जा रहे हैं या फिर वॉर पे जा रहे हैं या फिर वॉर से वापस आ रहे हैं, राजा महाराजा, ऐसे चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिख सकती है, तो समझ लीजिए ये आपके पास लाइफ की चीज़ें हैं जो इस लाइफ में आपको हॉन्ट नहीं कर रही है, आपको याद दिला रही है कि आप कौन हैं। तो आपको खुद को अवेयरनेस में लाने की ज़रूरत है कि आप है कौन। अगर आप भूल चुके हैं अपनी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो इस लाइफ टाइम में आप करना चाहते हैं और स्टक है अपनी लाइफ में, और आप भूल चुके हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप पास्ट लाइफ में ना एक वॉरियर थे। तो अपने और उस वॉरियर स्पिरिट को जगाइए, उस अवेयरनेस में आइए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको आंसर्स देगा। यूनिवर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स देते हैं। तो आपको जो भी आपके अपने मन में जो भी क्वेश्चंस है आपका, तो उसको अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आप अवेयरनेस में आएंगे, कॉन्शियसनेस में आएंगे, आपकी चेतना बढ़ेगी और आपका जो है मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसको फिर डिकोड करने लगेगी कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और इस लाइफ टाइम में आप क्या करने आए हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और उस अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे और आपकी जो है विश फुलफिल हो पाएगी, ब्लॉकेजेस क्लियर हो पाएगी और आपका ओवरऑल लाइफ एक पूरा 180 डिग्री टर्न ले सकता है अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो अपना जो यहाँ पर बार बार मून का आ रहा है, मतलब एक बच्चों को हम कैसे बहलाते हैं, मतलब देखो चंदा मामा आ गया, ऐसा चंदा को हम मामा कहते हैं ना, तो मून के साथ यहाँ पर कनेक्शन की बात हो रही है। वैसे तो आप एक ऐसे बच्चे रहे हैं जो सबके चहीते रहे हैं, बचपन से ही आपको बहुत प्यार दुलार ऐसा मिला है, लाड बहुत ज़्यादा मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। माता आपको याद दिला रही है कि आप अभी भी बच्चे जैसे ही हैं, आप उनके बच्चे हैं, यू आर हर फेवरेट चाइल्ड। यहाँ पर शिव जी की भी मुझे आ रही है क्योंकि यहाँ पर रुद्राक्ष भी है, तो ऐसा लग रहा है कि आप चोजन वन है जो अपनी जनरेशनल जो भी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। भगवान जी ने माता कामाख्या ने आपको चूज़ करा है, भगवान शिव ने आपको चूज़ करा है, आप उनके फेवरेट है। कि मतलब एक होता है ना कि फेवरेट चाइल्ड होता है, सभी बहुत सारे हम सभी उनके बच्चे हैं, तो आप उनके बड़े चहीते बच्चे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अपना जो भोलापन है, अपना जो इनर चाइल्ड है, उसको आप कभी उसको हारने मत दीजिए, उसको ज़िंदा रखिए। आप जितने जैसे इनोसेंट है, प्योर जो है आपका जो हार्ट है, प्योर एकदम है, कॉन्शियसनेस प्योर हार्ट आपका है, तो उस हार्ट को ना, दिल को अपना प्योर बनाए रखे। बाहर के नॉइज़ या फिर बाहर के किसी सभी इतने मैट्रिक्स में जो भी हो रहा है यहाँ पर, वो तो होएगा, तो उसको ध्यान मत दीजिए। ध्यान चला जाता है, फिर अपने आप पे ध्यान ले आइए, ध्यान में बैठिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको रास्ता खुद ब खुद नज़र आएगा। आप स्टक नहीं है, माँ आपके साथ है। ये बता रही है आपको कि आपका इनर चाइल्ड अभी वुंडेड है, उसको कुछ इशू है पास्ट लाइफ से, कुछ वुंड्स है जो भी अभी तक हील नहीं हुआ है। तो माँ कह रही है तो उसको आप एड्रेस करें, उस वुंड्स को। आप मेडिटेशन में बैठेंगे, उस वुंड्स के बारे में पता चलेगा। एड्रेस करें उस वुंड्स को, हील करें उसको, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगाइए जितना हो सके। अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि एक हफ्ते में या एक महीने में जग जाएगा कुंडलिनी, नहीं। अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, अपनी जो ये भोलापन है उसको बरकरार रखिए, चक्रा को बैलेंस कीजिए, सारे चक्रास को। यहाँ पर जैसे नाभि चक्र मतलब सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस दोनों को बैलेंस करने की ज़्यादा बात हो रही है। तो प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। माँ कह रहे हैं कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। सो इतना ओवर थिंकिंग मत करिए कि मेरे साथ तो प्रोटेक्शन नहीं है, मैं ऐसा करने जाऊँगा तो ये हो जाएगा।
कुछ नहीं होगा आपको। हैव फेथ इन माँ, हैव फेथ इन काली माँ, have faith in Bholenath, have your faith in Ma Kamakhya. She is the creator of this world, she is the creator goddess, she can create and she is literally carving path for you. आपके लिए रास्ता बना रही है वो आगे चलने के लिए। आपको जैसा लग रहा है ना कि आप स्टक है, आगे रास्ता नहीं है, नहीं, वो आपको वेट इसीलिए करवा रही है क्योंकि रास्ता बन रहा है आगे। अगर आप अभी चले जाएंगे इधर तो पत्थर आपके पैर में चुभ जाएंगे। रास्ते में भी पत्थर है ना, तो वो अभी उसको हटा रही है, उसको कार्व कर रही है, पाथ को सही से स्मूथ कर रही है आपके लिए। ये मैसेज जिसके लिए भी है, तो यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी लकी that Ma is protecting you so much, Ma is loving you so much, she is blessing you so much, she loves you, you are her protected blessed child. So be grateful to Mata Kamakhya for her immense blessing that she is showering on you. And yes, this is very a blessing for me to channel this message for you people. I am very blessed feeling, I am feeling very blessed actually. So yeah, तो एंजल्स की तरफ से हम मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स की तरफ से अभी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये एक्चुअली माँ भी दे रही है क्योंकि वो भी हमारी स्पिरिट गाइड है। अच्छा, अगर आप कुछ काम अभी शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह कुछ हो सकता है, तो माँ कह रही है कि एंजल्स कह रहे हैं और माँ कह रही है कि नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप रेडी तो है, ये सब करने के लिए रेडी तो है स्टार्ट करने के लिए, बट अभी स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। आप जो चाहते हैं वो होगा, वो करके रहेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चीज़ें आपके फेवर में जाएगी। और जब भी आपको साइन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से या फिर किसी वीडियो की तरफ से मिल जाए आपको साइन कि अभी स्टार्ट कीजिए, तो अभी तभी आप स्टार्ट कीजिएगा, तो तब से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से देख लेते कि आप टेंटेटिवली कब से आपका जो काम है वो कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम टाइमिंग देख लेते हैं, कब से आप स्टार्ट करना आपको चाहिए। माँ प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स को वो जो करना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, कुछ भी, अपने स्पिरिचुअल एनहांसमेंट या फिर मैनिफेस्टेशन, कुछ भी हो सकता है, कब से उनको स्टार्ट करना चाहिए मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, यहाँ पर आ रहा है फास्टर देन यू इमेजिन और व्हेन द क्लाउड्स क्लियर। देखिए यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है कि जितना आपने सोचा था उससे तो ज्यादा ही जल्दी होगा, ये सारी चीजें अभी नहीं होगा, टाइम है। जब तक आपके माइंड की जो क्लाउडनेस है, जो मैंने पहले स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड से आपको बताया था, जब अपने माइंड को आप क्लियर कर लेंगे, आप अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर, तभी आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जब क्लाउडिंग आपकी क्लियर होगी माइंड से, माइंड एकदम क्लियर होगा, फ्रेश होगा, तब मैं आपको कह रही है कि तब आप शुरू करिए, काम बनने लगेगा। और तभी आपके लिए जो है स्टार्स आपकी जो है अलाइन होना शुरू हो जाएगी। व्हेन द स्टार्स अलाइन, तो स्टार भी तभी अलाइन होगी आपके लिए, प्लैनेट्स अलाइन होंगे और आपका जो है पाथ, एक नई बिगनिंग चलना, आपको मतलब एक नई बिगनिंग शुरू हो जाएगी, नए पाथ पे आप चलोगे और उसके साथ साथ आपका काम जो है वो पॉजिटिवली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे, अ वेरी शॉर्ट मैसेज फॉर यू। बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा प्लीज़। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और यस, दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।